जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2024 फॉर्म फिलअप के बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस वैसे तो मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट उन वीडियोज के ऊपर काफ़ी सारे क्वेरीज, काफ़ी सारे कमेंट आए जिनका आंसर एक एक करके देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहाँ पर जो भी आपके मन में सवाल डाउट है वो आपके वहीं पर क्लियर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को देख करके अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लाई लिंक दिया है, लिंक जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने पहले इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको आपकी एज लिमिट देखने को मिलेगी, टोटल वैकेंसी, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आप देखेंगे कि मैंने मोबाइल से कैसे फॉर्म को फिल करना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। तो अगर आप मोबाइल से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को वॉच करके भर सकते हैं। अभी गाइज आपको इसमें अप्लाई करना है शुरुआत से, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के। तो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू ओटीआर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर ओटीपी ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां से इस प्रकार से ईयर, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी डीओबी आ जाएगी। देन आपको आपकी डीओबी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर गाइस आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें, और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहां पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है। आपको यहां पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहां पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइस आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहां पर जो आपका ओटीआर आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहां पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहां पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहां पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहां पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं एनडीए फर्स्ट यहां पर आपका ऐड कर दिया गया है। आप यहां पर जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज आपको यहां पर अपडेट एडिट ओटीआर दिया है, यानी कि अगर आप अपनी ओटीआर की जानकारी एडिट
करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक करो फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपके सामने ऊपर की तरफ आपकी OTR की जानकारी आएगी और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल में अपनी कुछ जानकारी भरनी है। तो जैसे कि नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है, जनरल, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आता है। OBC सेलेक्ट करते तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अगर आप करते हैं क्रीमी लेयर से बिलोंग तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। नो करने के बाद में आपके सामने अतिरिक्त जानकारी आएगी। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो जो आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको रीड करना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर आप नहीं आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। SC ST के सामने भी सेम ऑप्शन आएंगे, जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है। कौन सी सर्टिफिकेट, ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, उसकी पोस्ट का नाम आपको देना है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आपका SDM इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है एंड मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जारी होता है। तो इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना है। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट देंगे, यानी कि कब आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगी, जहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपने 12वीं पास की है, जो कि आपने यहाँ पर पास सिंपल की है, उसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं था। बट अगर आपने जो आपकी 12वीं है वो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ में पास किया तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे। इसी तरह से अगर आप 12वीं के अंदर है यानी कि अभी आप 12वीं कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप अभी 12वीं कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर पास कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टिक कर लेंगे। फिर आपको आपका एड्रेस फिल करना है। लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखना है, कोई कॉमा कोई स्लैश आपको नहीं लगाना है। इसके बाद में आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। एंड इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपका जो स्कैन्ड फोटो है यानी कि जो आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका फोटो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। फिर आएगी प्रेफरेंसेस ऑफ NDA एंड NA एग्जाम, तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि अगर आपको आर्मी को पहले नंबर पर रखना है तो आप इसमें 1 लिखेंगे। अगर आपको नेवी को दूसरे नंबर पर रखना है तो 2, अगर आपको तीसरे पर रखना है तो 3 और एयरफोर्स को आपको दूसरे नंबर पर रखना है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर आपको NA यानी कि नेवल अकेडमी को भी प्रेफरेंस देनी है तो आप इसमें 4 लिखेंगे, नहीं तो आपको इसमें 0 लिखना है। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आप किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर आपसे पूछा कि क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा CPS कंप्यूटरकृत पायलट चयन प्रणाली PABT यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में असफल रहे हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आप वायुसेना के GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे, यानी कि क्या आप इसको भी प्रेफरेंस या कंसिडर करना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। इसमें मैं चाहे यस करूँ चाहे नो करूँ, आप उस पर मत जाइए। आप अपनी चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मुझे इसमें यस करना है या फिर नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप JCO NCO और अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड है और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। सभी जानकारी आप चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आने के बाद में आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करके अगर कोई जानकारी अपडेट करनी है वो कर लेनी है, नहीं तो आप ये कैप्चा कोड यहां पर डालेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहां पर जो गाइज आपका पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को
जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, यानी कि पहले वो अपनी एप्लीकेशन फीस के लिए आगे बढ़ेंगे। जब उनकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तब जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यानी कि इसका प्रिंट आउट ले पाएंगे जो कि आपके सामने है। एंड देन फिर आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका पार्ट 1 हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर पार्ट 2 में अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। फोटो साइन कैसा होना चाहिए वो आप देख लीजिए। इस तरह का फोटो एक्सेप्ट है और इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट है। जो एक्सेप्ट नहीं है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। आपके फोटो का जो पिक्सल है वो आपका 350 × 350 होना चाहिए एंड सिग्नेचर का पिक्सल 1000 × 1000 होना चाहिए। साइज आपके फोटो का 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहां पर इसको सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं। फिर यहां पर जहां पर आपकी साइन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहां से ओपन करना है। और इसके बाद आप अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह से इमेज यहां पर आ जाएंगे। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको यहां पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करना है। फिर यहां पर किस लोकेशन पर आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको यहां पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। डिक्लेरेशन को चेक करते हुए यहां पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख लीजिए आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। अभी गाइज आप यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन स्टेटस में जाइए और यहां पर आकर के आप देख सकते हैं आप व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर के नीचे क्लिक करके ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।